हेलो दोस्तों, अनटारगेट क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटी सब्जेक्ट की जो अनुसूची है उसके बारे में। एग्जामिनेशन में ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट पूछ देगा क्वेश्चन कि दल बदल कानून जो है किस अनुसूची के तहत आता है, तो उसको सॉल्व करना पड़ता है। 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, उसे याद रखना थोड़ा टफ है। बट आज के वीडियो में हम आपको एक सूत्र बताएंगे, उस सूत्र को याद रखिए और डील कर लीजिए। याद करना कुछ नहीं है, पूरा वीडियो को देख लीजिए, इसे ही अपना नोट्स बनाइए और एक बार जो भी बुक है उससे एक बार अनुसूची को पढ़ लीजिए। आपका अनुसूची आपके हाथ में हो जाएगा, फिर किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे एक भी अनुसूची की क्वेश्चन नहीं छूटेगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। तो आइए फिर हम लोग अब अनुसूची पे ध्यान देते हैं, पॉलिटी की अनुसूची पे। पूरा अनुसूची को याद रखने के लिए बस एक छोटा सा एक फॉर्मूला है, सूत्र है। इस लाइन को आप याद रखिए, सर बस आप अपन तीनों बभू दर्पण में देखिए। ये लाइन क्या है मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। जैसे छोटी भाई की जो वाइफ होती है उसको बभू बोला जाता है, तो उसको बोल रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप जो अपनी छोटे भाई की जो वाइफ है उसको आप डायरेक्ट मत देखिए, घूंघट में रहना है, दर्पण में देखिए अगर देखना है। तो यही लाइन बोल रहा है कि सर बस आप अपन तीनों बहू दर्पण में देखिए। यानी 3 भाई है, 3 भाई की बहू है, उसको आप डायरेक्ट नहीं देखना है, दर्पण में देखना है। इस लाइन को सिर्फ माइंड में बैठा लीजिए, आपकी अनुसूची पूरी याद हो जाएगी। अभी क्या है, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। भारत में टोटल 12 अनुसूची है। पहले 8 अनुसूची हुआ करती थी, उसको बढ़ा के 12 कर दिया गया था। उसमें आइए हम लोग देखते हैं। पहले सर बस आप अपन तीनों बहू दर्पण को देखिए, यानी सर की बात करते हैं। सर से हो जाएगा संघ और आर से हो जाएगा, र से हो जाएगा राज। यानी प्रथम अनुसूची जिक्र करता है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। भारत में कितने संघ होंगे, कितने राज्य होंगे, इसकी जिक्र कहाँ मिलती है, भारत की प्रथम अनुसूची में, सॉरी पॉलिटी के संविधान की प्रथम अनुसूची में। और क्वेश्चन कर देगा कि भारत में कितने राज्य हैं, इसका जिक्र किस अनुसूची में किया गया है, तो प्रथम अनुसूची। फिर हम आते हैं बस के ब में आते हैं। ब यानी वेतन, ब से क्या हो जाएगा, प्रथम अनुसूची हो गया। दूसरे अनुसूची में आते हैं वेतन पे। ब से याद रखेंगे हम लोग वेतन। किसकी वेतन, जो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो शामिल है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, चीफ जस्टिस हो गए, हमारे राज्यपाल हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा अध्यक्ष हो गए। इन लोगों का वेतन का जिक्र जो कर रहा है वो आपको द्वितीय अनुसूची में इसका वेतन का जिक्र होता है। यानी फिर यहाँ क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के वेतन के बारे में किस अनुसूची में बतलाई गई है, तो वो द्वितीय अनुसूची है। फिर आते हैं बस स से आते हैं, स से होता है शपथ, ठीक है। शपथ का जिक्र कर रहा है, किसका शपथ, तो इन्हीं की शपथ का जिक्र कर रहा है। जो राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए या मंत्री जो हो गए, उन लोगों के जिक्र करता है कि वो लोग शपथ क्या लेंगे। आइए शपथ का जिक्र, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के शपथ का जिक्र या उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में किस अनुसूची में बदलाया गया है, तो वो अनुसूची है तीसरी अनुसूची है, ठीक है। फिर आते हैं चौथी अनुसूची में। अब हम लोग देख लिए ना, पहला अनुसूची सर, दूसरी अनुसूची बस ब और तीसरी अनुसूची सर बस आप, और से आते हैं आवंटन पे, ठीक है। आवंटन क्या, तीसरी अनुसूची क्या बोलती है, चौथी अनुसूची क्या बोलती है, चौथी अनुसूची बोलती है आवंटन। आवंटन क्या, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी प्रतिनिधियों का आवंटन, कि संघ से कितने, किस संघ से कितने आदमी मेंबर चुने जाएंगे राज्यसभा में, किस राज्य से कितने आदमी चुने जाएंगे, इसका जिक्र करता है भारत की अनुसूची, चौथी अनुसूची में इसका जिक्र है। अब देखते हैं प, यानी प से प्रशासन। प्रशासन क्या है, तो अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का जिक्र किस अनुच्छेद में की जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में जिक्र करता है आपको अनुसूची 5 में इसका जिक्र मिलता है, ठीक है ना। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के बारे में जिक्र मिलता है 5वीं अनुसूची में। हमने अपने फिर देखते हैं सर बस आप, ठीक है। अ से हो गया आवंटन, प से हो गया प्रशासन। अब हम लोग देखते हैं अपन तीनों। ये अपन तीनों के बारे में जानते हैं कि अपन तीनों क्या है। अपन तीनों यानी असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। असम, मेघालय, ये जान जाइए। 5वीं अनुसूची जो प्रशासन के बाद बोलता है, अनुसूचित जाति के बारे में बोलता है। भारत देख लीजिए, भारत के सभी राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में बोलता है, अनुसूचित जनजातियों के, ठीक है। लेकिन ये जो
छठी अनुसूची है, ये 4 राज्य, अपन तीनों, एक असम और उसके 3 और राज्य, 3 और राज्य कौन हो जाएंगे? तो एक हो जाएगा मेघालय हो जाएगा, एक त्रिपुरा हो जाएगा, एक हो जाएगा मिजोरम। इन पे जनजातियों के प्रशासन के बारे में बात करता है, ठीक है। अब बोलिएगा कि ये याद कैसे होगा असम तीनों? देखिए सिंपल सा बात याद रखिएगा कि कभी भी अगर नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के बारे में कोई भी चीज में जिक्र करेगा तो उसको एक बार मैप में जरूर जाके देखिएगा। उससे क्या बेनिफिट होगी, आपको वो राज्य तुरंत याद हो जाएगा। इसमें बोलता है असम के अपन तीनों, असम राज्य और उसका अपन तीनों कौन? तो जो बांग्लादेश से जो राज्य टच कर रहे हैं उसके बारे में ये जिक्र कर रहा है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उसी पर कोई भी नियम आता है या कोई भी कानून आता है तो एक बार जरूर नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए कि वो जो राज्यों का समूह का जिक्र कर रहा है उसका पोजीशन कहाँ है। जैसे अभी सीए का जिक्र कर रहा है तो उसमें बोल रहा है किस राज्यों पे लागू नहीं होगा पूर्णतः। तो फिर आप फिर से उसको देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य दिया हुआ है, तो आप पाइएगा म्यांमार से जो राज्य सटे हुए हैं उसका जिक्र कर रहा है। मणिपुर हो जाए, मणिपुर नहीं छोड़िए, अरुणाचल प्रदेश हो जाए, नागालैंड हो जाए, ये सब चीज। तो इससे ना आपको कॉन्सेप्ट तुरंत याद हो जाएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, माइंड में तुरंत उसका आंसर बैठ जाएगा। तो हमने देख लिया अपन तीनों के बारे में, देख लिया असम के बारे में बात किया, असम के 3 राज्यों के बारे में बात किया, वहां के जनजातीय क्षेत्रों का जिक्र कौन करता है? अनुसूची 6 में उसका जिक्र है। अब आते हैं अपन तीनों, बभू जो वर्ड यूज किए थे, ब से आते हैं, ब में आते हैं बंटवारा। बंटवारा क्या? तो केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा का जिक्र किस अनुसूची में किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट अनुसूची है, अनुसूची 7, ठीक है ना। बंटवारा केंद्र, देखिए एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमको भी पूरा सीक्वेंस याद नहीं रहता है, लेकिन ये लाइन हमको कंठस्थ किया हुआ है क्योंकि मेरा खुद का बनाया हुआ है तो मेरे माइंड में बैठा हुआ है। एग्जाम में पूछ देता है और कंफ्यूजन भी होता है तो एक बार लिख लिए लाइन को कहीं शॉर्ट में, एक्यूरेट 100% आंसर उसका निकाल देते हैं। तो हम देखते हैं बंटवारा। तो बंटवारा क्या हो गया? केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अनुसूची जो 7 है वो क्या बोलता है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति, किस राज्य को क्या कह सकती है, यानी कहा जाए समवर्ती सूची, जो 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची, उसका जिक्र करता है आपको 7वां, यानी डायरेक्ट पूछ देता है एकदम। ये बीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। बीवीआई क्वेश्चन है कि सूची यानी केंद्र सूची या राज्य सूची का जिक्र किस अनुसूची में, संविधान की किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है, केंद्र राज्यों के बीच में। इसको आप जानते हैं राज्य संघ सूची होता है, एक राज्य सूची होता है। जैसे एक हो गया संघ सूची, संघ सूची में हो जाएगा आपको विषय 97 है ना, अब ये 100, ये पहले, ये पहले था 97। जब संविधान का गठन हुआ था उसमें संघ सूची में 97 विषय था। फिर आ जाएगा राज्य सूची, राज्य सूची में पहले 66 थी, अभी घट के 61 हो गया है, ठीक है। एक है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में हो जाएगा आपको पहले 47 था, अभी वो हो गया 52, ठीक है। यानी पहले 66 था, अब घट गया 61, तो कितना घटा है? 5 घटा है, ठीक है ना। अभी पहले कितना था? 47 था, अभी कितना है? 52 है, तो कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। यानी कहने का अर्थ है राज्य सूची के 5 विषय को निकालकर समवर्ती सूची में अभी डाल दिया गया है। यानी अभी समवर्ती सूची की संख्या कितनी है? 52। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि अभी समवर्ती सूची की कितनी संख्या है, राज्य सूची की कितनी संख्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देख लिए, बंटवारा को देख लिया। अब भू भाषा को देखिए, भाषा के बारे में जानते हैं, ये 8वीं अनुसूची में, ये भी मोस्ट वीवीआई है, ठीक है, ये भी बहुत वीवीआई है। भाषा यानी हमारे भारत में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। संविधान में पहले 14 भाषाएं थी, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है, पहले 14 भाषा थी। तो ये भाषा से भी क्वेश्चन आता है, भाषा से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कभी कभी। जैसे भाषा के बारे में जान जाए तो इसका भी एक लाइन याद करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है? देखिए, सिंध को मणि ने सिंध को मणि ने
सिंध को मनी ने मेथी से डुबाया। ये क्या है? इस लाइन को एक बात याद रखिएगा, भाषाओं में जब जिक्र करते हैं तो पहले हमने जैसे बात किया कि पहले 14 भाषाएं थी, अभी भाषाओं की संख्या हो गई है 22। तो सबसे पहला जो संशोधन हुआ था तो उसमें सिंध को जोड़ा गया था 67वां संशोधन के तहत, सिंध को जोड़ा गया था। को मणि ने यानी कोंकणी, मणिपुरी, अना से नेपाली, ये आपको 71 संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। अब मैथिली से संथाली, दूसरे डोगरी, ब से बोडो, इसको जोड़ा गया 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो कितनी भाषाओं को अभी मान्यता प्राप्त है, पहले कितनी भाषाएं थी, तो पहले 14 भाषाएं थी। सबसे पहले किसको जोड़ा गया, तो सिंध को जोड़ा गया 67 के तहत, सिंधी भाषा को, ठीक है। फिर कोंकणी, मणिपुरी या नेपाली। अच्छा एक बात जान जाइएगा, कौन बने करोड़पति में भी क्वेश्चन था कि जो 22 भाषाएं हैं उसमें से कौन से एक विदेशी भाषा को मान्यता प्राप्त है, तो नेपाली को मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। तो देखिए कोंकणी को जोड़ा, मणिपुर और नेपाली 71वां संविधान संशोधन के तहत जुड़ा। लास्ट में जो 22 भाषा, जो लास्ट संशोधन 1992 संविधान संशोधन हुआ था 2003 को, उसमें आपको मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया था। एक लाइन में बस ये वर्ड याद रखना है, सिंध को मणि ने मेथी से डुबाया, ये हो जाएगा। फिर एक ऊपर वाला जो लाइन है, सर बस आप अपन तीनों बबू दर्पण में देखिए, एक वो लाइन याद रख लीजिएगा, तो आपकी अनुसूची समझिए कि कहीं से मिस नहीं कर रही है, ठीक है। और एक सूची वाला जो शक्तियों का बंटवारा था, बंटवारा 7वीं अनुसूची उसके तहत, ठीक है। फिर अब हम लोग आते हैं, यहाँ पे आते हैं, सर हो गया, ब हो गया, स हो गया, आ हो गया, प हो गया। अपन तीनों को हमने देख लिया, बंटवारा को देख लिया, भाषा को देख लिया। अब क्या है, अधिग्रहण है। इसको देखिए प्लस करके हमने इसे जोड़ा है, अधिग्रहण यानी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 1951 को। या इसका इंपॉर्टेंस इस बात से भी रखिए कि ये प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची क्या है, तो संपत्ति का अधिग्रहण, राज्य जो है किसी भी आदमी के संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है और वो कानून मतलब वो न्यायालय के शरण में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया संपत्ति का अधिग्रहण हो गया। या इस तरह से समझ लीजिए ना कि सरकार को किसी भी सब्जेक्ट को अगर 9वीं अनुसूची, ये डायरेक्ट इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि किसी भी विषय को 9वीं अनुसूची में डालने का अर्थ हो जाएगा कि अब उस पे आपको कानून जो है यानी सुप्रीम कोर्ट है तो उसको न्यायिक पुनर्लोकन नहीं कर सकती है, ठीक है। इसीलिए 9वीं अनुसूची में कोई भी सरकार क्या कर रहा है, डाल देता है ताकि झमेला ही खत्म हो जाए। तो 9वीं अनुसूची को हमने देख लिया, संपत्ति का अधिग्रहण, 9वीं अनुसूची अ से अधिग्रहण। अब फिर बचता है दर्पण। अब आते हैं 10वीं अनुसूची क्या है, तो 10वीं अनुसूची द से हो गया दर्पण, द से हो गया दल बदल। दर्पण में 3 वर्ड है, ठीक है ना, द प न। द को हम लोग ले रहे हैं पहले 10वीं अनुसूची के तहत, ये है द से दल बदल। दल बदल क्या है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंस आ जाता है, जैसे 92वां संविधान संशोधन, 92वां जो संविधान संशोधन के तहत दल बदल आया 1985। देखिए डेट इसका याद रखना है, जिसका हम डेट का जिक्र कर रहे हैं, संशोधन का जिक्र कर रहे हैं, उसको याद रखिएगा हमेशा। प्रथम संशोधन का डेट याद रखिएगा, या 92 संविधान संशोधन जो एकदम VVI क्वेश्चन है, ये सब पूछता है, इसीलिए हमने ऐड किया, नहीं तो मैं फिर बोलता नहीं इसके बारे में। अगर ऐड कर रहा हूँ यानी इंपॉर्टेंट है। दल बदल 92वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, जिसमें 2/3 सदस्यों को विलय की अनुमति प्राप्त हुई है, वो दल बदल है। फिर आते हैं प से होता है पंचायत। पंचायत का जिक्र जो है 11वां अनुसूची में, संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायत का जिक्र करता है। पंचायत को 73वां संविधान संशोधन 73 संविधान संशोधन 1993 के तहत आपको पंचायत को जोड़ा गया, ठीक है। पंचायत हो गया, न से हो जाएगा नगर निगम। 12वीं अनुसूची जो लास्ट अनुसूची है, 12 उतना
पूछता नहीं है। इस दोनों का अगर पूछता है तो ये संशोधन के बारे में पूछता है, कब संशोधन करके डाला गया। 12वीं अनुसूची नगर निगम यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में जिक्र करता है। इसको इसका 74वां संविधान संशोधन, साल वही है, सेम ही है। साल जो 1993 में 73वां संविधान संशोधन भी हुआ, 74 संविधान संशोधन हुआ। और इससे एक क्वेश्चन और पूछता है तो विषय कितने विषय हैं, तो जैसे इसमें 29 विषय रखे गए पंचायती राज में, और नगर निगम स्थानीय स्वशासन में 18 विषय का जिक्र किया गया है। ये हो गया आपको अनुसूची। इस अनुसूची को आप इस लाइन को बस याद कीजिए, 10 बार लिखिए, 20 बार लिखिए, या हम कहते हैं कि इससे भी अच्छा अगर आप लाइन डेवलप कर सकते हैं तो खुद से कीजिए, क्योंकि दूसरे का ट्रिक या सूत्र को याद रखना खुद से डेवलप किया हुआ सूत्र में जमीन आसमान का अंतर है। हमने याद करने के लिए अपना एक यूज किया था, मुझे याद हो गया था, इसी पे मैंने इस को बैठा लिया था। अब कुछ जैसे जैसे आगे आगे पढ़ाई करता गया, जितनी जितनी एक्स्ट्रा नॉलेज आती चली गई, उस सबको मैं इस पे जोड़ता चला गया, ताकि एक सूत्र बन जाए, एक शॉर्ट नोट्स बन जाए, वो एक जगह स्थिर रहे, एग्जामिनेशन से पहले एक बार देखे और उसको मैं आंसर करूं। ठीक है, अब बहुत फायदा भी रहा इससे, कहीं नहीं छूटता था ये क्वेश्चन। इसको भी आप अच्छा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, शुरू में ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, और इसको एक बार 2 बार नोट्स यही रखिएगा, शॉर्ट नोट्स अपने पास, लेकिन इसको एक बार अच्छा से पढ़ लेने के बाद एक बार बुक जरूर पढ़िएगा कि बुक क्या क्या बात करता है, ताकि कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लियर हो जाए। मुझे लगता है वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए।